हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों आपको पता है क्या? जो चीज़ हम सलमान खान से यानी कि बिग बॉस 18 के होस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं ना मित्रों, वो चीज़ें कल सारा अली खान नहीं, सारा आरफीन खान ने करके दिखाई है। और जो इंस्टेंट कर्मा दिया है उसने सुंदरी मुंदरी छछुंदरी को, भाई मुझे तो पर्सनली बहुत 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 मज़ा आया है। क्योंकि ये जो सुंदरी मुंदरी छछुंदरी हैं, ये लोगों के पीठ पीछे क्या-क्या बकलोली करती हैं, आपने तो देखा ही है ना। इनफैक्ट कल रात के एपिसोड में जिस तरह से सारा आरफीन खान ऑल गन्स ब्लेजिंग मोड में आई है और जिस तरह से उसने इंस्टेंट कर्मा नाम की जो गोलियां दागी हैं, मतलब वो सुंदरी मुंदरी छछुंदरी जो कि दूसरों को बैकफुट पर डालने का मादा रखते थे। स्पेशली मैं अविनाश की बात करूं तो वो अविनाश जो नहीं फटी है, मतलब इतना उग्र हो जाया करता था और इतना इंस्टिगेट करता था लोगों को। बट कल इनके पास जवाब नहीं। और ये सुंदरी मुंदरी जो कि दूसरों की अपब्रिंगिंग पर जाते हैं, दूसरों का कैरेक्टर असैसिनेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट इन्होंने तो चाहत पांडे को उससे लिंक कर दिया था, आरफीन खान को। और आपको तो याद ही होगा ना, जब अविनाश मिश्रा ने कहा था चाहत पांडे के बारे में कि ये मुझे नंग धड़ंग देखना चाहती है, आप मुझसे मूव ऑन कर जाओ, आप मेरे प्यार में पगला रही हो। लेकिन आपने भी देखा कि ये पॉइंट तो सलमान खान ने भी हाईलाइट करा था कि जब तुम्हारे कैरेक्टर पर आती है तो तुम तड़प जाते हो, लेकिन तुम नेशनल टीवी पर किसी और पर लांछन मार रहे थे, तब ना तुम्हें फर्क पड़ा, ना तुम्हारी जो साथ में जो लड़कियां जिनके बीच में तुम सैंडविच बन के सोते हो। लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही कर्मा मिला है, कैसे सुंदरी मुंदरी छछुंदरी जो है वो बैकफुट पर चले गए। ना सिर्फ बैकफुट पर, बल्कि ईशा सिंह तो रो रही है, मैं ये सुनने के लिए नहीं आई हूं। कितनी गंदी बात करती है। अच्छा, गंदी बात तुम्हें अब समझ में आ रही है? जब तुम चाहत पांडे को उससे आरफीन से लिंक कर रही थी, तब तुमने नहीं सोचा कि तुम कितनी बिलो द बेल्ट वाली बात कर रही हो। लेकिन यही तो बिग बॉस है भाई साहब। इंस्टेंट कर्मा कितना फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में आता है। और मैं इस चीज का कहीं ना कहीं बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूं, क्योंकि वो फैंस जो कि इतने अंधे और हावले बावले हो जाते हैं कि उनके फेवरेट कंटेस्टेंट इतनी घटिया हरकतें करते हैं, तो वो उसे जस्टिफाई करते हैं। फैंस तो फैंस, अविनाश मिश्रा की मम्मी जो आई थी, वो कैसे अविनाश की घटिया हरकतों को जस्टिफाई कर गई थी। और मैंने तो उसी दिन ऑफिशियली शॉकिंग एक्सक्लूसिव तरीके से अनाउंस किया था ना कि अविनाश मिश्रा की मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो लॉजिक अविनाश मिश्रा की मम्मी ने चिपकाए थे ना जनता पर, अब मैं उन्हीं लॉजिक्स को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो जैसे कि अविनाश मिश्रा की मम्मी ने कहा था नेशनल टीवी पर कि अविनाश तो गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब कुछ करता है, तो क्या उसी तरह से हम आज नहीं कह सकते कि सारा आरफीन खान ने जो भी कुछ करा है कल, वो गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की निंजा टेक्निक थी? बात तो सही है। लेकिन नहीं, आप नहीं मानोगे। अब आप सब गुर्दे छील करके बाहर आ जाओगे और बोलोगे भाई ये हो गया, वो हो गया, ये कैसे हो गया, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप कर रहे थे। ये तो भाई एक यूनिवर्सल लॉ है, जो आप दोगे वही घूम फिर करके आएगा। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जबरदस्त तरीके से इस बात को रखना चाहूंगा कि ना, हम लोगों को जो बचपन से बताया जाता है कि भाई आदमी के मरने के बाद उसके कर्मों का हिसाब ऊपर होता है, जी नहीं। आप जो कुछ करते हो, जो किसी को आप दोगे वही घूम फिर करके आएगा। दुनिया गोल है बाबू। आप अगर किसी के कैरेक्टर पर जाओगे तो वो चीज आप पर आना तो लाजमी है ना। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। लेकिन आप यहाँ पर बेशर्मी देखिए, ये सुंदरी मुंदरी अविनाश जैसे लोगों की, ये खुद तो नेशनल टीवी पर एक दूसरे को दोस्त बोल करके दोस्त के पेट की चुम्मियां लेंगे, बीच में सो जाएंगे। बट ये चीज आप बोलो मत भाई साहब। अगर आपने बोल दिया तो अरे एक लड़की के बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वैसे ही बोल सकते हैं जैसे अविनाश मिश्रा बोलता है, वैसे ही बोल सकते हैं जैसे ईशा और ये एलिस बोलती थी। चाहत और ये अरफिन का कुछ चल रहा है क्या? ये रोमांटिक रिश्ता क्या कहलाता है? ओ माय गॉड, ये घर पे भी ऐसी करती होगी ना। अगर वो चलता है तो जो कल सारा ने बोला वो भी चला लो। तो जो भी हुआ है कल, भाई मुझे तो बहुत मजा आया है। हालांकि कल सारा ने जो कुछ किया है वो थोड़ा ओवर द टॉप चली गई थी, लेकिन ये आउटबर्स्ट जो है, जो कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार मैं बिग बॉस को ही मानता हूं। क्योंकि बिग बॉस जो है, एक महीने से ऊपर हो चुका है, कोई फिजिकल टास्क, कोई माइंड वाली टास्क, कुछ भी नहीं। ले दे करके वो राशन के रटते हैं, जिसमें भी सारा जो पावर है वो तो आपने एक ही ग्रुप को दे रखा है। तो आई फील कि काफी दिनों से कुछ चीजें पाइल्ड अप हो रही होंगी। एक भड़ास जो थी कल, वो आउटबर्स्ट हो गया। बट इस आउटबर्स्ट के चक्कर में माइंड कोच और माइंड कोचनी जो है, वो बुरी तरह से खुद को एक्सपोज भी कर बैठे हैं कि क्या घंटे के माइंड कोच और माइंड कोचनी है ये माइंड कोच जो कि ऋतिक रोशन या भूमि पेडनेकर जैसे बाकी सेलिब्रिटीज को ज्ञान देते हैं कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है।
कैसे आपको स्ट्रेस, एंग्जायटी, पैनिक वाली जो सिचुएशन होती हैं, फेलियर वाले जो दौर होते हैं, कैसे आपको अपने माइंड को उस हालत में काबू में रखना है, कंट्रोल्ड परिस्थिति में आपको रखना है और अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो दुनिया को जो ज्ञान देते हैं माइंड कोच और माइंड कोचनी, उस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इन दोनों माइंड कोच और माइंड कोचनी को खुद है, जो कि आई थिंक अविनाश मिश्रा भी बोलता है, कहा कि घंटे के माइंड कोच ही है। भाई इनको खुद को कोचिंग की ज़रूरत है और आई थिंक कौन? ईशा या अविनाश बोलता है कि भाई जो भी इनके क्लाइंट रहे हों, प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। यहाँ पर तो मैं अविनाश मिश्रा का जो डायलॉग है, उसे सपोर्ट करूँगा क्योंकि अविनाश मिश्रा जो कुछ बोल रहा था, हमें लग रहा था कि बोल बुरा है, शब्द हमारे क्योंकि ये माइंड कोच और माइंड कोचनी मुझे तो एक नंबर का स्कैम लग रहे हैं। क्या कि और पता चल रहा है कि ऋतिक रोशन का डिवोर्स क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये माइंड कोच, माइंड कोचनी खुद इतना आपा खो देते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये माइंड कोच जो कि एक दिन पहले जब रजत और विवेन का आर्गुमेंट चल रहा था, तब यही माइंड कोच आकर के विवेन को कान में फुसफुसा रहा था ना कि आपका रेपुटेशन है, आपने काफ़ी टाइम से काम किया है, आप उस लेवल पर मत जाओ। लेकिन यही माइंड कोच कल अपनी पत्नी के सपोर्ट में खड़े होकर विवेन से आर्गुमेंट वगैरह करने लग गया। जबकि मेरा मानना है कि वो जो टास्क थी वहाँ पर विवेन फेयर ही था। भले ही मैं उसे पसंद करूँ ना करूँ, लेकिन एज अ संचालक आई थिंक उसने सही फैसले लिए थे। क्योंकि वो जो क्या था भाई, उसको क्या बोलते हैं यार, वो डंडा जैसा, अरे नाम सेप्टर, अरे सेप्टर पकड़ के खड़े रहेंगे। अब आप देखिए भाई साहब, एक है पोस्ट और दावेदार है 6। हालांकि यहाँ पर मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहे बिना मैं खुद को रोक भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि कल जिस तरह से आपने देखा कि एक पोस्ट के लिए 6 लोग लड़ रहे थे, उसी तरह से हमारे देश में जॉब्स अपॉर्चुनिटी है कम, लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। बट बढ़ती पॉपुलेशन को कोई नहीं देखेगा, बट अरे जॉब दे दो। जॉब क्या आसमान से टपक के आएंगे क्या? पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो इतनी? तब तो बच्चे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, तो जॉब भी अल्लाह से ही मांग लो जा करके। सीधी बात, नो बकवास। एनीवे, तो जो कल परिस्थिति थी ना, वो हमारे देश की परिस्थिति को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट भी कर रही थी, या फिर एक तरह से एक्सप्लेन भी कर रही थी कि एक है पोस्ट और दावेदार हैं 6। अब वो पोस्ट जो है वो किसको मिलेगी? अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, किसी को वो पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि एक डंडा 6 लोग कब तक पकड़ के रहेंगे? और उन 6 लोगों में एक कौन है भाई? मुस्टंडा रजतुल्ला। उसने जोर से झटका दिया तो वो सेप्टर का से उसके हाथ में आ गया, पटर वहीं रह गया। और उसके बाद तो फॉर्मेलिटी थी कि कब ये टास्क रद्द होती है और कब बिग बॉस ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो लाडला है, जो कि सबका बाप बनने आया था, और अपने लाडले के लिए अगर हम यानी कि बिग बॉस खुद बायस नहीं होंगे तो कौन बायस्ड होगा? तो आप देखें कि जब आरफीन द सो कॉल्ड माइंड कोच, वो था क्या नाम था, टाइम गॉड, जब वो था उस वीक कोई और नहीं बन पाया, तो भाई बिग बॉस ने बोला कि इस वीक कोई टाइम गॉड नहीं होगा। लेकिन ये जो शेखू है, ये बिग बॉस का लाडला है, मेकर्स का लाडला है, तो भले ही टास्क रद्द हो जाए, कोई रिजल्ट ना निकले, लेकिन फिर भी भाई साहब ऐसा है कि लाडला शेखू तू वापस से टाइम गॉड बन जा। और ये लाडला शेखू जैसे ही टाइम गॉड वापस बनता है तो अब टाइम लाइन चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि देखो, ये रजत हो या फिर करण की तो भैया बात ही नहीं करना चाहता मैं। पिछले 2-4 दिनों से करणवीर मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टाइम पास कर रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शो को इंटरेस्टिंग बनाने में, या फिर फ्रंट फुट पर आने में, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। क्या आपको नहीं लग रहा कि जब आपको दिख गया कि भाई हम 6 लोग हैं, हम 6 में से आपसी सहमति से मतलब प्लान करते ना चीज़ों को कि भाई ऐसा कि तुम अभी छोड़ दो, अभी मैं बन जाता हूँ, या फिर इस तरह से कुछ प्लान करते। इन्होंने एक बड़ी जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो मिस कर दी, क्योंकि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन्हें अभी मिली थी, अब पता नहीं आगे वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए या नहीं मिल पाए। क्योंकि जिस तरह से टाइम गॉड का जो पद है, जो कि पूरे मतलब हाउस को कंट्रोल कर रहा है, आपने वो पावर का जो पद था वो इजीली दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया, वो भी तब जबकि आप लोग एक तरफा टास्क जीते थे। तो कैसे हाथ को आया मुंह न लगाया वाला काम हो गया है ये करणवीर मेहरा और दिग्विजय, इन सब के साथ। इन लोगों को प्लान कर लेना था कि भाई साहब कुछ भी हो, अपने में से किसी एक को बनना चाहिए, उसके लिए आप लोग सेक्रीफाइस कर दो, आप लोग छोड़ दो, इशारों इशारों में बातचीत कर लेनी चाहिए थी, या फिर रात में ही इन लोगों को थोड़ा प्लान करना था। लेकिन नहीं, केवी की प्रायोरिटी क्या है? जो मैं आता हूँ 5 सेकंड में सुसु करके, मतलब ऐसा है कि केवी मुझे टोटली अनइंटरेस्टेड लग रहा है किसी भी चीज़ में। और रजत दलाल भाई, उसके तो घुटनों में दिमाग है, तो उसमें तो 2 पैसे की अकल है नहीं। ले दे करके या तो वो दादागिरी करेगा या वो गाली गलौज करेगा। चलो गाली गलौज को भी एक साइड के लिए मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बिकॉज मैं तो खुद गाली गलौज देने वाला इंसान हूँ, तो मैं गाली को गलत किस मुंह से बोल दूँ। बट ऐसा है कि हर चीज़ के जवाब में आप गालियाँ तो नहीं दे सकते, आपको कुछ चीज़ जो है वो लॉजिकल तरीके से भी तो प्रस्तुत करना आना चाहिए। जैसे कि
जैसे कि ये विवेंटिस है ना, जो बार-बार मतलब लोगों को लैंग्वेज का ज्ञान देता है, तो उन्हें बोलना चाहिए कि भाई क्या है, तू हमारी तरह एक कंटेस्टेंट है, शो का डायरेक्टर मत बन। इस तरीके से जवाब दे, या फिर जिस तरह से वो कह रहा था विवेंटिस है ना, मैं टाइम गॉड बन चुका हूँ वापस से और अब मैं टाइमलाइन चेंज कर दूँगा, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने सबकी, पूरा टाइमलाइन चेंज कर दूँगा। कुछ भी कुछ भी अब वहाँ पर जितने भी लोग थे, चाहे वो रजत दल्ला जो कि सुपर फास्ट कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन कर लेता है, चाहे करणवीर मेहरा हो, चाहे दिग्विजय राठी जो कि बाहर से सब देख कर आया है, चाहे श्रुतिका जो कि काफ़ी अच्छे से काउंटर वगैरह करती है। बट मुझे लग रहा है कि श्रुतिका भी ना, अब उसने भी देख लिया कि भाई विवेंटिस है ना टट्टी एक्सपर्ट बन चुका है, वो टट्टी-टट्टी करता है। श्रुतिका भी कॉन्स्टिपेशन की बातें करती रहती है। इन दोनों के बीच में यानी श्रुतिका और विवेन के बीच में अलग ही एक होड़ मची है कि कौन कितना बड़ा टट्टी एक्सपर्ट है। और ऐसे टट्टी एक्सपर्ट विवेन के कुछ फैन आते हैं मेरे पास, कमेंट करते हैं कि भाई तुम मुझसे जलते हो, तुम मुझसे जलते हो। रियली आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि कोई टट्टी चेक करने वाले से कोई जलेगा? अब ऐसा है ना कि आप लोग किसी टीवी एक्टर को बहुत बड़ी एक हस्ती मानते होगे, शायद अपने माँ-बाप से भी बड़ा स्थान उसको दर्जा देते होगे, बट मैं ऐसे चमगादड़ जैसे जो टीवी एक्टर हैं, जो होंगे एक्टर सेलिब्रिटी अपने घर में, बट मैं उन्हें क्या मानता हूँ, मैं उन्हें बिग बॉस का एक ज़र-खरीद गुलाम मानता हूँ, जो बिग बॉस के घर में जाकर के टट्टियाँ चेक करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, रात को 3 बजे उठ कर के बर्तन धोते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग अपने माँ-बाप से ऊपर का दर्जा देते होगे, फिर आप कहते हो उनसे हम जलते हैं। अबे टट्टी चेक करने वालों से आप जलोगे क्या? आपके गली मोहल्ले में गटर साफ करने वाले लोग आते होंगे, क्या आप उनसे जेलस हो, जलते हो क्या? नहीं ना, लेकिन यही तो है भई कॉमन सेंस की कमी, लोगों में कॉमन सेंस की कमी इतनी हो चुकी है कि कुछ नहीं मिलता तो शेम ऑन यू, आप उससे जलते हो, भाई ऐसे लोगों से जलेंगे। मुझे याद आ रहा है हिना खान के फैन्स भी बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से उँगली किया करते थे। हिना खान को भी इसी तरह का घमंड था जैसा विवियन को, वो भी बोलता ना 8 साल काम किया, 8 साल ये वो दुनिया भर का। हिना खान भी बोला करती थी 8 साल एक सीरियल शूट किया है, 8 साल काम किया है, 8 साल। 8 साल काम किया हिना खान ने, अपने लिए किया है ना, जो पैसा वगैरह मिला खुद के लिए उसने रखा होगा ना। वो हिना खान जो कि बिग बॉस 11 के अंदर बहुत घमंड में चलती थी, 8 साल काम किया, टीवी का बड़ा नाम हूँ। आज क्या कर रही है? आज कीमोथेरेपी चल रही है उसकी। क्या से क्या हो गया हिना खान का हाल? तो किस बात का घमंड है यार लोगों को? अगर आपने टीवी पे काम किया तो अपने लिए काम किया होगा ना। जैसे कि ये विवेन डिसना एक दिन पहले के एपिसोड में चाहत पांडे के लिए क्या बोलता है? जूनियर आर्टिस्ट। अब जैसे ही मेकर्स के लाडले को रियलाइज होता है कि भाई उसने तो ब्लंडर कर दिया है, चाहत पांडे इसका मुद्दा बना लेगी, तो पट से डैमेज कंट्रोल मोड में आता है। ऐसा है कि मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, आई वाज जस्ट डिफाइनिंग। तो डियर शेखू उर्फ विवेन डिसना, अगर तुम्हारे लिए चाहत पांडे एक जूनियर है और आर्टिस्ट है, तो तुम सलमान खान की नज़र में एक जूनियर हो और आर्टिस्ट हो। जिस तरह से एकता कपूर, भाई वो तुमसे सीनियर है, वो तो तुम्हारी मालकिन रही है, तो उसकी नज़र में तुम भी जूनियर हो, आर्टिस्ट हो। एक बात जो मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ वो ये है कि ये विवेन डिसना जो दूसरों को जूनियर आर्टिस्ट बोल सकता है, वो एकता कपूर की नज़र में या सलमान खान की नज़र में एक जूनियर आर्टिस्ट ही तो है। हालांकि मेरी नज़र में तो वो बिग बॉस के टॉयलेट में टट्टियाँ चेक करने वाला एक सर्वेंट ही है। ऐसे सर्वेंट वगैरह से हम नहीं जलते हैं। ऐसे सर्वेंट को, टट्टी चेक करने वालों को आप लोग अपना माई बाप मानो, वो आपकी एक पर्सनैलिटी को दर्शाता है। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे ये विवेन डिसना जो बड़े-बड़े डायलॉग दे रहा था ना कि मैं फिर से टाइम गॉड बन गया हूँ, पूरी टाइमलाइन चेंज कर दूँगा, तो वहाँ पर उसी के वर्ड पकड़ के उसको वहाँ पर घेरना चाहिए था, ना कि मतलब गाली-गलौज पाड़ दूँगा, जिसके बाद अगेन वो ब बोलता है कि लैंग्वेज गलत है आपकी भाई साहब, ये लैंग्वेज में कोई बात नहीं करेगा, ये लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, तो वहाँ पर भी आप चाहते तो काउंटर कर सकते थे ना। भाई ये तेरा शो नहीं है, तू एक कंटेस्टेंट है हमारी तरह, इस शो का ओनर या फिर इस घर का मालिक मत बन। और जो तू बात कर रहा था टाइमलाइन चेंज करने की, तो तूने क्या बिग बॉस के घर को एमसीयू की पिक्चर समझ रखा क्या? एवेंजर्स एंड गेम, जहाँ पर तुम टाइम ट्रेवल मशीन बनाओगे, फिर टाइम ट्रेवल करोगे, टाइमलाइन चेंज करोगे। तू टाइमलाइन चेंज में क्या चेंज करेगा? क्या तू शो को 1 वीक पहले लेकर के जाएगा? ग्रैंड प्रीमियर में जो हम लोगों ने कपड़े पहने थे, ये जो हेमा का या मुस्कान का एलिमिनेशन हुआ है, क्या तू उन्हें वापस लेकर के आ सकता है? नहीं ला सकता, तो क्या टाइमलाइन चेंज करेगा तू, हैं? क्या हमने 1 वीक पहले जो खाना खाया था, तू वही खाना वापस से लेकर के आएगा? या 1 वीक पहले किसने कहाँ कैसा हगा था, तू वही चेक करके वापस लाएगा क्या? क्योंकि तू तो टट्टी एक्सपर्ट है ना, तो तू टट्टी एक्सपर्ट है भाई, तू टाइमलाइन एक्सपर्ट मत बन। इस तरीके से थोड़ा काउंटर किया जा सकता था, टाइमलाइन चेंज कर दूँगा, टाइमलाइन चेंज कर दूँगा। अगर तू वाक़ई में टाइमलाइन चेंज करेगा, तो जो लोग एलिमिनेट हुए हैं, उन्हें वापस से लेकर के आ, तो हम माने कि तू टाइमलाइन चेंज कर सकता है। अदरवाइज़ ये गीदड़ भभकियाँ हैं तेरी, ही टाइमलाइन चेंज कर दूँगा। लेकिन यही बिग बॉस है, वो रजत दल्ले के मुँह से कुछ निकलता तो गीदड़ भभकी नंबर ये वो, लेकिन विवेन डिसना के मुँह से कितने बड़े-बड़े बोल निकलते हैं, भाई उन्हें तो कभी पकड़ता नहीं है बिग बॉस। और जैसे कि मैंने हिना खान का एग्ज़ाम्पल दिया कि भाई रोटी के बड़े निवाले एक बार खा लो, बट बड़े बोल मत बोलो। बड़े बोल हिना खान भी बहुत बोलती थी, आज बेचारी हॉस्पिटल में है, मेरी सिंपैथी है उसके प्रति।
बट जो चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, चाहे वो हिना खान का रेफरेंस लेकर के वो ये है कि भाई बड़े-बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, घमंड में नहीं रहना चाहिए। फिर क्या होता है आगे चल कर के आपको तो दिख ही रहा है हिना खान के केस में। तो मैं प्रे करूँगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और ऐसा कोई दौर किसी को ना देखना पड़े। बट ये चीज़ फैन्स के लिए है जो कि चाय से ज़्यादा केतली गरम मोड में चलते हैं और उनके जो फ़ेवरेट कंटेस्टेंट हैं, उनकी घमंडी हरकतों को, उनकी फालतू की हरकतों को जस्टिफ़ाई करते हैं, वो चीज़ें बैकफ़ायर होती हैं। तो प्लीज़ प्रे फॉर हिम या फिर प्लीज़ उनको मतलब सपोर्ट करो या फिर वो रोना-धोना शुरू करते हैं जैसे कि ये ईशा सिंह जब तक ये खुद दूसरों की फैमिली पर जा रही थी, कैरेक्टर पर जा रही थी, तब तक मैडम के लिए सब अच्छा था। लेकिन वही चीज़ें घूम फिर करके इनके ऊपर आ गई हैं, तो ये रो रही हैं, "भाई कितनी गंदी बात कर रही है, छी, छी।" भाई जब तुम सोते हो चिपक-चिपक के, तब तुमको गंदा नहीं लगता कि बाहर क्या जा रहा होगा? अब रात में तुम कहती हो कि भैया हम तो दोस्त हैं, छी दोस्ती को कितनी गंदी नज़र से देख रहे हैं। अरे भाई यार, यहाँ पर ना मेरे को टेम्पलेट दिखाई दे रहा है बिग बॉस 16 वाला, वहाँ पर भी आप देखें ना तो कुछ-कुछ होता है फ़िल्म का रेफ़रेंस मैंने दिया था। डुम्बुल, टीना दत्ता, द ब्रांड, बी साइलेंट और शालीन भनोट, यहाँ पर भी कमोबेश वही वाला आपको लव ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। वहाँ डुम्बुल और टीना थी, तो यहाँ पर एलिस और ये ईशा है, वहाँ शालीन था, तो यहाँ अविनाश है और जिस तरह से टीना दत्ता वहाँ पर कभी चिपकती थी, "ओह शालीन, यू मेक मी फॉल इन लव शालीन भनोट" आहाहा! कैसे अधरंग अवस्था में ये लोग डांस करते थे। खुद सलमान ने भी तो करके दिखाया था कि क्या टीना क्या, एक तरफ बोलती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, दोस्त है, अगले दिन क्या डांस करती है चिपक-चिपक के, पब्लिक को पागल समझ रखा है क्या? तो जैसे टीना दत्ता वहाँ पर चिपकती थी, फिर डिनाई करती थी, उसी तरह से ये एलिस और ये ईशा सोएँगी चिपक के चिपकौले से, ये फेविकॉल से, हाँ। उसके बाद छी! कितनी गंदी बात है। मतलब ऐसा है कि तुम करो वो सही है बट हम बोल भी नहीं सकते। आहाहा! मतलब वो शायरी फिट हो जाती है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एनीवे तो जो शालीन, टीना और सुम्बुल का जो टेम्पलेट था, वहाँ पर एक का प्यार अधूरा रह जाता है। उसी तरह से आप यहाँ इस सीज़न में देखें तो एलिस कौशिक जो है, उसके लिए गाना बजेगा कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। अच्छा यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी वही फ़ील हुआ जो मुझे फ़ील हुआ जिस तरह से बग्गू पंजाबी सिखाता है इसको अविनाश मिश्रा को कि तेरी आँखें बहुत अच्छी हैं, तेरा दिल खूब चंगा सी, अस्सी तुस्सी पीवांगे लस्सी। इस तरह से जब वो पंजाबी में रोमांटिक मतलब प्रपोज़ल तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, अच्छी जो मतलब 2 प्रेमियों के बीच में जो बातें होती हैं, उस तरह से वो कुछ पंजाबी अल्फ़ाज़ सीखता है तो एलिस का चेहरा आपने ज़रूर देखा होगा। हालाँकि वहाँ पर तो ये एलिस कहती है अविनाश से कि जा कर के बोल दे जिसको तुझे बोलना हो, बट जब वो बोलने जाता है तो पूँछ की तरह पीछे-पीछे पहुँच जाती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी एक तरफ़ा एक लव एंगल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जान चुकी है और मेरे पास एक क्लिप आया है जहाँ पर कि ये अविनाश, एलिस और ये सुंदरी ईशा सो रहे हैं। अविनाश जो है उसका मुँह जो है वो ईशा की तरफ है तो एलिस कह रही है कि भाई तू उसकी तरफ मुँह करके क्यों सो रहा है? मतलब कद्दू कटेगा तो हम दोनों में बँटेगा, बट ये कुछ भी करें, बोल नहीं सकते। ये किसी को किसी से लिंक कर सकते हैं, इनकी आँखों के सामने इनका दोस्त अविनाश किसी लड़की के कैरेक्टर की धज्जी उड़ा सकता है, तब इन्हें नहीं लगता कि भाई वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की लड़की है। और जब उस लड़की यानी चाहत पांडे की मम्मी आकर के इस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करती हैं, तो अविनाश की मम्मी क्या बोलती है, ऐसा है कि हमारा लड़का तो शो को इंटरेस्टिंग बना रहा था, हैं, हमारे लड़का तो शो को इंटरेस्टिंग बना रहा है, हाँ। तो उसी तरह से अब ये सारा की मम्मी आकर के बोल सकती है कि हमारी बेटी तो भाई साहब शो को इंटरेस्टिंग बना रही थी। जो शब्द उसने इस्तेमाल करे जैसे कि चुस्सी दे दो, निप्पल दे दो, डायपर चेंज कर दो, नेपी चेंज कर दो, क्या पॉटी वगैरह भी तुम धुलाने जाती हो क्या? तुम तो अकेले सो नहीं पाती, बिस्तर गीला करता होगा इस तरह से। ये बातें काफ़ी लोगों को घटिया लगेंगी, लेकिन जैसा कि हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है ना कि हम तो अविनाश मिश्रा की मम्मी के लॉजिक से चलेंगे। तो जो कुछ सारा खान ने कहा है, वो शो को इंटरेस्टिंग बनाने की निंजा टेक्निक थी और कुछ नहीं। जैसे अविनाश, ईशा, एलिस और विवियन के फैन्स ने अब तक इनकी हरकतों को जस्टिफाई करा है, प्लीज़ वैसे ही सारा ने जो बोला है ना, उसे भी सपोर्ट कर दो। आफ्टर ऑल शो को इंटरेस्टिंग बना जो रही है ना वो, हैं? हालाँकि इसी दौरान आपने देखा होगा कि मतलब आर्गुमेंट का जो दौर चल रहा था, वहाँ पर इसने सारा ने बाल खींच लिए थे इसकी ईशा के, ओह माय गॉड मैं मार खाने नहीं आई हूँ, मैं बिग बॉस मेरे को कन्फेशन रूम में बुलाओ। और आपने देखा जैसे श्रुतिका और विवियन में टट्टी एक्सपर्ट बनने की होड़ मची है ना, उसी तरह से आपने देखा यहाँ पर माइक फेंकने की होड़ मची थी। बिग बॉस आप मेरे को बुलाओ, मैं माइक नहीं पहनूँगा। अविनाश ने माइक फेंका। ये अविनाश जो दूसरों की बोलती बंद करने का मादा रखता था, कल सारा ने इसकी बोलती बंद कर दी और बैकफुट पर आ गई ये तीनों। अब तीनों मतलब हाँ, ये एलिस इनसे अलग थोड़ी है, उसने माइक नहीं फेंका था, लेकिन वो भी इनके साथ ही थी ना। और हाँ, ये एलिस कौशिक जिसने एक दिन पहले वो फिजिकल टास्क में लड़की कार्ड खेला था, विक्टिम कार्ड खेला था, वो यहाँ पर बोल रही है देखो सारे विक्टिम कार्ड खेल रही है। आहाहाहा! भाई मतलब आप देख लीजिए, इसे बोला जाता है त्रिया चरित्र। खुद इसने
रजत दलाल को कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पर मॉलेस्टर साबित करने की कोशिश करी, खुद बोल करके कि वो लड़की हूँ और मैं जाऊंगी फिर लड़की कार्ड खेल लूंगी, मतलब खुद तुम लड़की कार्ड खेलो। अब आप यहाँ पर देखिए भाई साहब कितना जबरदस्त तरीके से वो जो अक्षय कुमार का फेमस मीम है अजनबी फिल्म का, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कल तक ये लड़कियां चाहत पांडे को ट्रोल करती थी, मॉक करती थी, जब देखो लड़की कार्ड खेलती है। अब यही लड़कियां विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं, यही लड़कियां लड़की कार्ड भी खेल रही हैं कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मुझे ये सब देख करके परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ये काम एक्चुअली में होस्ट को करना चाहिए था। अगर होस्ट टाइम पर इन्हें फीडबैक देता कि ईशा, एलिस, अविनाश तुम बहुत पर्सनल जा रहे हो, ये चीजें मत करो, बट होस्ट ने तो भाई कभी रियलिटी चेक नहीं दिया। लेकिन होस्ट का जो काम है वो सारा ने कर दिया, तो भैया हम तो सारा को अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अविनाश ईशा के फैन पिछले 2-3 वीक से इनकी हर हरकत को जस्टिफाई और अप्रिशिएट कर रहे थे। ये पीठ पीछे किसी को मारने की बात कर सकते हैं, लोगों की अपब्रिंगिंग पर जाएं, चाहत को आरफीन से लिंक करें, तब इन्होंने नहीं सोचा कि भाई सामने वाले की भी फैमिली देख रही होगी, लेकिन अब हमारी भी फैमिली देख रही है। अब आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से सारा ने इंस्टेंट कर्मा का जो थप्पड़ मारा है, मतलब एक थप्पड़ और चारों खाने चित हो गए ये सुंदरी मुंदरी छचुंदरी। और जिस तरह से ये जो टास्क, मतलब ये तो क्या बताऊं यार, मतलब जब सामने वाले खुद ही जीतना नहीं चाहते तो कोई क्या कर सकता है। आप खुद सोचिए ना, 6 लोग थे, ठीक है, 6 लोग एक टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए। पहले चाहत और श्रुतिका आउट होते हैं, फिर सारा आउट होती है, फिर रजत आउट होता है, एंड आखिरी वाले राउंड में 2 लोग बचते हैं। वहां पर भी आपसी सहमति बना सकते थे करण और ये क्या नाम, दिग्विजय, लेकिन कोई आपसी सहमति नहीं बनाई। तुमने ब्लेंडर करा भाई। कहते हैं ना कि 2 बंदरों की लड़ाई में फायदा बिल्ली का हो जाता है, तो यहाँ पर एक बिल्ली फायदा उठा लेगी। और बिग बॉस तो मौके की ताक में ही था ना। बिग बॉस तो एक दिन से शायद उसकी माँ की एक आंख को नींद भी नहीं आई होगी कि लाडला टास्क कैसे हार गया भाई साहब। तो टास्क जीतने के बावजूद ये करणवीर एंड ग्रुप के हाथ में कुछ नहीं आया। करणवीर से तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। हालांकि थोड़े बहुत वो लॉजिकल बातें कर जाता है, लेकिन टास्क में जब फ्रंट फुट पर आना है, आपको देखना वही पावर का जो महत्व है, उसे ये लोग रियलाइज ही नहीं करे। तो कहीं ना कहीं वो जब ये बाहुबली वाली टास्क हुई थी, जहां पर मैंने कहा था कि करण क्या अपने लिए वो टास्क खेल रहा था या फिर जिस डाल पर बैठा उसी को काट कर सामने वाले को फायदा पहुंचाना चाहता था, तो जो ब्लंडर करण ने वहां पर करे थे, उन्हीं ब्लंडर्स को करण बार बार रिपीट कर रहा है। और उसके इन ब्लंडर्स का फायदा किसको मिल रहा है? शेखू उर्फ मेकर्स के लाडले को। और जिस तरह से रजत दलाल भी फालतू में आर्ग्यूमेंट कर रहा है, उससे मतलब इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? वो विवेन को ही तो दे रहा है। पता नहीं ये सिर्फ मेरा ही सोचना है या फिर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि करण और रजत जो कुछ कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली विवेन के फेवर में जाने वाली ही हरकतें हैं। वो चाहे बाहुबली वाली टास्क हो, चाहे जिस तरह से ये रजत दलाल आर्ग्यूमेंट करता है, कुछ नहीं मिलता तो गाली गलौज वगैरह पे आ जाता है, उससे मुद्दे बनाने के मौके तो ये विवेन को ही दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये जब आर्ग्यूमेंट वगैरह चल रहा था, सारा बहुत ज्यादा बौखला गई थी, खिसियानी बिल्ली की तरह, तब यहाँ पर श्रुतिका ने थोड़ी सी अच्छी बातें कही थी, वो सारा को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो करण वहां पर बोलता है कि भाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो सब जानते हैं कि कंटेस्टेंट लड़े भिड़े मरे, वहां पर बिग बॉस का फर्ज बनता बीच में आने का, क्योंकि हम अगर जाएंगे तब बोला जाएगा वीकेंड पर कि तुम क्यों दूसरे के मुद्दे में आ जाते हो। हम वहां पर नहीं जाएंगे तब भी बोला जाएगा कि क्यों नहीं जाते हो, मतलब हम ये करें तब भी गलत, वो करें तब भी गलत। और आज रात का जो एपिसोड है उसका प्रोमो, जिसमें एकता कपूर भर भर के ओवर एक्टिंग कर रही है भाई, भर भर के ओवर एक्टिंग कर रही है। ये छोटा हाथी जिस तरह से मतलब झाड़ने की एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि राजपाल यादव को कोई विद्युत जमवाल के स्टंट करने के लिए बोल देगा तो राजपाल यादव का क्या हाल होगा, वही मतलब टोटल ओवर एक्टिंग। 50 भी नहीं भाई, 50 पैसे काटो एकता कपूर की ओवर एक्टिंग के। चलिए अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन? जिस तरह से सारा ने इंस्टेंट कर्मा दिया और कर्मा मिलते से ही भाई रोने लग गए, बिलखने लग गए ये सुंदरी मुंदरी छचुंदरी, जो भी है आपके फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस कमेंट करके शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।